हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल में से फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। रॉ मटेरियल में से फिनिश्ड गुड्स बनाना दैट मीन्स जैसे मिल्क में से स्वीट्स बनाना। सो मिल्क में से स्वीट को कन्वर्ट करने में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पैसा लगता है। सो कॉस्ट कितना हुआ। या क्लॉथ में से ड्रेसेस बनाना, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू दैट मीन्स जो हमारी रेवेन्यू है, जो हमारा इनकम है, उसके कंसेप्ट क्या हैं। सो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आप कुछ न्यू टर्म्स सीखने वाले हो, न्यू वर्ड्स सीखने वाले हो। ध्यान से समझना उनको, आगे 12th में भी काम में आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन। शॉर्ट रन और शॉर्ट टर्म। A short term is such a period in which a producer cannot change the size of firm but can increase production by use of factor of production's capacity. Short run is such a time period in which certain factor of production are fixed. In long run, we have only variable cost. For example, plant, heavy machinery, building of the factory, etc. अब इस एग्जाम्पल को देखना और ध्यान से समझना। शॉर्ट रन किसे कहते हैं कि जो चीज़ें हम छोटे टाइम पीरियड में ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, जैसे कि प्लांट हुआ, हैवी मशीन्स हुए, बिल्डिंग ऑफ द फैक्ट्री है। अब ये ऐसा नहीं होगा कि कोई हर महीने, हर 2 महीने मशीन चेंज करेगा, हर 3 महीने में फैक्ट्री चेंज कर देगा। ये सब चेंजेस होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग रन में होते हैं। शॉर्ट रन में या शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं होता। देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम रोज़ करते हैं, रेगुलर करते हैं, शॉर्ट रन में करते हैं, जैसे सब्जियां लेना, मिल्क परचेज करना। लेकिन क्या आपने सोचा है कभी हम ऐसा करते हैं कि रोज़ फर्नीचर लें, रोज़ एयर कंडीशन लें, रोज़ व्हीकल लेने जाएं? नहीं होता। ये लॉन्ग रन के काम है। फर्नीचर लिया एक बार, फिर 5-10 साल नहीं लेंगे। व्हीकल लिया, फिर 5-10 साल नहीं लेंगे। लेकिन मिल्क लिया तो 5-10 साल मिल्क नहीं लेंगे, ऐसा होगा क्या? वेजिटेबल्स लिए, अब 5-10 साल वेजिटेबल्स नहीं लेंगे। सो कुछ काम जो बिज़नेस में होते हैं वो शॉर्ट रन होते हैं और कुछ लॉन्ग रन होते हैं। तो ये शॉर्ट रन में कौन से काम होते हैं जो हम जल्दी चेंज करते हैं, और ये सारे लॉन्ग रन के हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। गिव एग्जाम्पल। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, पहले तो आपको समझना होगा फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स हमारे बिजनेस में ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ऐसा कॉस्ट होता है जो फिक्स्ड रहता है। चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, वो कॉस्ट तो आने वाला ही है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज़ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा हम उसका एवरेज करेंगे और वो हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं? सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं कि रेंट। अब रेंट क्या होता है? हर महीने फिक्स होता है, चाहे आप शॉप खोलो नहीं खोलो, प्रोडक्शन करो नहीं करो, आप वहाँ काम करो या कुछ भी करो, रेंट तो देना ही है। आप फ्री बैठे हो तो भी रेंट तो देना ही है।
सो रेंट हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, कुछ भी हो जाए ये तो लगने वाला ही है। अब ऐसा फिक्स्ड कॉस्ट अगर 50,000 का है और अगर हमने पूरे महीने में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो 50,000 जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बाय डिवाइडिंग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म विथ टोटल प्रोडक्शन यूनिट वी गेट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अंडरलाइन कर लो, डिवाइडिंग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म विथ टोटल प्रोडक्शन। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे। सो फॉर्मूला इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, one company's total fixed cost is 50,000 and producer produced 1000 units of commodity, then 50,000 divided by 1000 is equals to 50 rupees. So ये है average fixed cost. Third point, or third question, all the costs are variable in the long run. लॉन्ग रन में जो सारे कॉस्ट होते हैं ना वो वेरिएबल हो जाते हैं। ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन बिकॉज इन लॉन्ग रन प्रोड्यूसर हैज़ टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट द कंपनी अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। अगर टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस अच्छे रहे तो कंपनी को एक्सपांड करेंगे और अच्छे नहीं रहे तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स बंद कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे। For example, land, building, machinery, electricity, water, transportation, communication, permanent labors, etc. need to be changed in the long run. देखो कोई कितना भी अच्छा हो, चाहे बिल्डिंग हमारी अच्छी है, मशीन्स अच्छे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेबर्स अच्छे हैं, लेकिन उसका एक लिमिट रहता है, उस लिमिट के बाद उन्हें चेंज करना पड़ता है। सो लॉन्ग रन में सभी के सभी वेरिएबल है, सारे कॉस्ट वेरिएबल हो जाएंगे। अब प्रोड्यूसर हैज़ टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी टू, सो ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। आज हमारे पास मशीन न्यू है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है, लेकिन हो सकता है कि 5 साल बाद 10 साल बाद उससे भी और लेटेस्ट वर्जन आ जाए, सो वहाँ पर हमें चेंजेस करने होंगे। इन शॉर्ट, एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन can change, thus every cost are variable cost. Every factor of production can change. हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमें चेंज करना होगा, सो लॉन्ग रन में सभी के सभी वेरिएबल हो जाएंगे। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहने वाला, हमें चेंज तो करना ही पड़ेगा। सो शॉर्ट रन में नहीं बट लॉन्ग रन में हमें मशीन्स चेंज करने हैं, बिल्डिंग चेंज करना है, टेक्नोलॉजी चेंज करनी है। सो लॉन्ग रन में सभी वेरिएबल हो जाएंगे, शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। गिव मीनिंग ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट किसे कहेंगे एंड टोटल रेवेन्यू किसे कहेंगे? टोटल कॉस्ट मीन्स the sum of total fixed cost and total variable cost is total cost of the firm. It can be presented in the form of formula as total cost equals to total fixed cost plus total variable cost, जिसे हम शॉर्ट में TC is equals to TFC plus TVC भी लिखते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होगा, उसमें वेरिएबल कॉस्ट ऐड करेंगे, सो दैट विल बी आवर टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज टोटल रेवेन्यू। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय फर्म फ्रॉम सेल इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म। अंडरलाइन कर दीजिए, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय फर्म फ्रॉम सेल इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। It can be presented in the form of formula as total revenue is equals to units sold into price of commodity. जितने हमने क्वांटिटी सेल की है इनटू प्राइस ऑफ कमोडिटी, दैट इज टोटल रेवेन्यू।
चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज कीजिए कि किसी का स्टेशनरी का शॉप है, वहाँ पर एक स्टूडेंट आया और उसने 10 नोटबुक्स की डिमांड की कि उसे 10 नोटबुक्स चाहिए। सो यूनिट सोल्ड क्वांटिटी 10, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 50 रुपीज़ पर नोटबुक। नाउ 10 यूनिट्स इंटू 50 रुपीज़ प्राइस, सो प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो आंसर आएगा 500। फिर से बता रहा हूँ, 10 नोटबुक्स, क्वांटिटी 10 एंड प्राइस 50, सो आंसर विल बी 500। सो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 500। सो ये है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज द रेवेन्यू कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। रेवेन्यू कर्व जो होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। नेगेटिवली स्लोप्ड किसे कहते हैं? ये पॉजिटिव स्लोप्ड है। ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लोअर कॉर्नर टू राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर जा रहा है तो ये पॉजिटिव स्लोप्ड होगा। नेगेटिव इसका रिवर्स हो जाएगा। नेगेटिव स्लोप्ड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लोअर कॉर्नर टू राइट, लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर, ऐसे नीचे आना चाहिए, उसे नेगेटिवली स्लोप्ड कहते हैं। ये रहा, ऐसा होता है नेगेटिवली स्लोप्ड, लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर, इसे हम नेगेटिवली स्लोप्ड कहेंगे। In markets other than perfect competition, seller has to reduce the price of the commodity to sell more units in the market. अगर सेलर को अपने यूनिट्स ज़्यादा सेल करने हैं तो उसे प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा। यही पॉइंट हम डिमांड और सप्लाई में भी देख कर आए हैं। डिमांड में मैंने आपको पिज़्ज़ा का एग्जांपल दिया था कि अगर ज़्यादा यूनिट सेल करने हैं तो प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा, और वहाँ पर एग्जांपल में मैंने आपको समझाया भी था कि सपोज़ करो 200 रुपीज़ प्राइस है पिज़्ज़ा का और वो 150 कर रहे हैं या फिर 100 कर रहे हैं या फिर 50 कर रहे हैं, तो क्या चेंजेस आएंगे वो हमने देखा था। इट मीन्स टू इंक्रीज हिज डिमांड विद द इंक्रीज इन सेल, द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, सेल इंक्रीज होगा, साथ में रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, बट कैसे? एट अ डिक्रीजिंग रेट, मीन्स रेवेन्यू ओवरऑल इंक्रीज होगा बट उसका रेट जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा बट एवरेज रेवेन्यू रिड्यूस हो जाएगा। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, एवरेज रेवेन्यू गोज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देखिए, मैंने आपको बताया एवरेज रेवेन्यू कर्व गोज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर से राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पर जाएगा। Thus, with the decrease in price, average revenue and marginal revenue also decreases. Average revenue भी reduce हो जाएगी and marginal revenue भी reduce हो जाएगी। So ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 समझा। So that's it students, ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया। ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे।